चाहे वो दिल्ली के सिख दंगे हो, चाहे वो कश्मीरी पंडितों का मसला हो, आज हमें समझने की जरूरत सबसे पहले ये है, मार दिए जाओगे, काट दिए जाओगे, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करी। अभी मजा आएगा ना। और वो जगमोहन बाद में बीजेपी में शामिल हुए, सब जानते हैं। इतिहास के अंदर में एक काला अध्याय है कश्मीरी पंडितों के साथ जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, श्रीनगर में हुआ। लेकिन हुआ कैसे, उसके लिए बीजेपी, कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। कैसे जिम्मेदार है? 1986-87 में जब चुनाव हुए थे तो धांधली किसने कराई थी? उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कराई थी। रुको जरा, सबर करो। और यह बात फैक्ट है, जिससे क्या पैदा हुआ, वहां पर में एक नौजवानों के अंदर में रोष पैदा हुआ। बॉर्डर पार जाकर के उन्होंने ट्रेनिंग ली, आतंकवादी के रूप में ट्रेनिंग ली, और जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम का एक आतंकवादी संगठन पैदा हुआ, जिसने जाकर के आगे जाकर के इस तरह की स्थिति पैदा करी। जब यह घटना घटी, उस वक्त बीजेपी की सरकार थी केंद्र के अंदर में। अगर कहीं पर में माइनॉरिटी रहता है तो उसको सिक्योरिटी, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? देश की सरकार की बनती है। और जम्मू एंड कश्मीर तो हमेशा से एक सेंसिटिव जगह रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दिया, वहां पर आर्मी को क्यों नहीं डिप्लॉय किया, उनकी क्या मंशा थी? उसके बाद अध्यक्ष महोदय, इस घटना को 30 साल हो चुका है। आप यकीन नहीं करेंगे, 600 कश्मीरी पंडित उस घटना में मारे गए, लेकिन लगभग 600 कश्मीरी पंडित पता है कहां मरे? जम्मू के उस नदी के तट पे जहां पर तंबू लगाया गया था, वहां पर 400 लोगों को लू लगने से मौत हुई थी, 50 लोगों को सांप काटने से मौत हुई थी, 40 लोग डूब कर मर गए थे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या यह सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? कितनी बड़ी घटना घटी, कम से कम जो विस्थापित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, कम से कम उनको रहने के लिए एक अच्छा सा शेल्टर दिया जाए, उनके भोजन का इंतजाम किया जाए। वो कौन लोग थे? क्या वो देश के नागरिक नहीं थे? क्या वो सिटीजन नहीं थे या वोटर नहीं थे? उसके बाद देखिए क्या होता है, कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति फिल्म पहली नहीं बनी है, पहले भी बनी है फिल्में, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी तक 15 साल कांग्रेस सरकार में रही है और 13 साल भाजपा सरकार में रही है। हर मैनिफेस्टो में आप उठाकर देख लीजिए, 2014 का मैनिफेस्टो, सबसे पहले लिखा है कि वी विल डू रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। 2019 में वी विल डू रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित, लेकिन होता कभी नहीं है। ये 3000 एकड़ जमीन प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दे सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन अभी तक कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन क्यों नहीं हुआ? यह सवाल उठता है इनके ऊपर में। सवाल यह उठता है इनके ऊपर में कि 15 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या किया? 13 साल भाजपा की सरकार थी, 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और 8 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। यह कब तक ड्रामा चलेगा पंडितों के नाम पर में? कश्मीरी पंडित एक सेंसिटिव मुद्दा है, यह राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। उनके साथ गलत हुआ है, 600 लोग मरे, लेकिन 1.5 लाख लोग उस नदी के तट पर जो रोज मर रहे थे, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार यह हुक्मरान है जो दिल्ली की सत्ता में बैठ करके ये जो है सो ये नूरा कुश्ती खेलते हैं, ये इसके लिए जिम्मेदार है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भाजपाइयों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। आजाद हिंदुस्तान के अंदर में जब भी बड़ी घटना घटी है, आतंकवादियों को दामाद बना करके छोड़कर आए काबुल, तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को कोई किडनैप कर लिया, 26,000 वीर जवानों ने उस जम्मू एंड कश्मीर की धरती पर अपनी शहादत दी है ताकि ये देश की आजादी बची रहे, जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनी रहे। उसका जिम्मेदार कौन है? एक होम मिनिस्टर की बेटी के लिए आपने 5 आतंकवादियों को पहुंचा दिया घर पे। ये लोग ये जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और बाकी आतंकवादी संगठनों का हौसला कहां से अफजाई हुई? इसी बात से हुई कि वो जो चाहे कर सकते हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत को घुटने पर टेक सकते हैं, होम मिनिस्टर की बेटी को अगवा करके अपने 5 साथियों को छुड़वा सकते हैं। इसी तरीके से 1.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों का विस्थापन वहां से हुआ, जिनके ऊपर रोज अत्याचार हुए। भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है ये। इसके ऊपर राजनीति कम से कम अब बंद करो और ये सोचो कि सब लोगों को मिलकर के आगे इनके लिए क्या किया जाना चाहिए। ऐसा क्या किया जाए जो ये सिक्योर महसूस करें।
ऐसा क्या किया जाए जो लोग वापस जाना चाहते हैं उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है। आपने महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।